जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मजबूत इतना अपना इरादा करो। अचानक दिया गया भाषण तब होता है जब आपको बिना पूर्व सूचना के किसी सार्वजनिक माहौल में सबके सामने खड़ा होकर बोलने के लिए कुछ कह दिया जाए। क्योंकि भीड़ में सबके सामने खड़ा होना और बोलना, और वो भी कुछ मिनटों के लिए बोलना, बहुत कठिन होता है। जो एक कुशल वक्ता रहता है उसके लिए भी ये बात थोड़ी सी कठिन महसूस होती है। लेकिन आज मैं इसी विषय को लेकर आपसे जुड़ी हूँ। नमस्कार, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसे ही विषय को लेकर जुड़ी हूँ कि अगर आप बिना तैयारी के अगर आपको कहीं पर स्पीच देने या भाषण देने का अवसर आ जाता है और कह दिया जाता है, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पीच को दे सकते हैं। तो वही कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताकर आज का ये वीडियो बहुत ही सहज बनाना चाहती हूँ और किसी न किसी रूप में मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि यदि आपको बिना तैयारी के भाषण बोलने का कभी ऐसा मौका मिल जाता है, तब आप अपनी प्रस्तुति को कैसे बेहतर दे सकते हैं, तो आप कैसे उस क्षण का सामना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कहानी सुनाना बोलने का एक सशक्त तरीका है और दर्शकों से जुड़ने का आसान तरीका है। तो आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और टिप्स बताऊंगी जो आपको बिना तैयारी के अगर स्पीच बोलने का अवसर मिलता है तो वो आपको कितना सहज और सरल बनाता है और कितना अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाता है। ये महत्वपूर्ण टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने आप को तैयार कीजिए। यानी आप अपने आप से कहिए कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इतना जब कहेंगे तो आप अंदर से अपने आप को एक गहरी सांस लेते हुए पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे। क्योंकि अपने आप को तैयार करना किसी चीज़ के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगी, पॉइंट्स नंबर 2, कुछ त्वरित नोट्स बनाइए। मान लीजिए आपको अचानक कहीं पता चला कि नहीं, मुझे कुछ बोलना है और बोलने के लिए कहा गया है, तो उस वक्त जितना भी समय हो आपके पास, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट, तो उसमें आप फटाफट आसपास जो भी आपके अवेलेबल हो, आप चाहे आपके पास कोई कागज़ हो, पेन हो या रुमाल हो या कोई पत्ता वगैरह कुछ भी हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि जो विषय वहाँ पर है, जिस विषय के आयोजन में आप गए हैं उसके तहत, उसके हिसाब से आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का चुनाव करना है। आपको सोचना है कि मैं कहाँ पर आया हूँ, यहाँ किस तरह का आयोजन है और मुझे क्या बोलना चाहिए, आपके जहन में क्या बात आ रही है। तो उसको एक की पॉइंट्स बनाकर उन पॉइंट्स को नोट कर लेना है। अगर कुछ नहीं हो उस वक्त, तो कम से कम अपनी फिंगर तो अपने पास रहती है, तो अपनी फिंगर पर भी आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और उन्हें ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ समय ही आपको 1 मिनट या 2 मिनट का बोलने का कहेंगे, तो आप सोचिए कि 1-2 मिनट में मुझे उस आयोजन से जुड़ी हुई, उस विषय से जुड़ी हुई क्या बातें हैं और मैं क्या ले सकता हूँ। तो उसका एक क्रम बना लीजिए, उसके की पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लीजिए। तो ये आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे आपकी बिना तैयारी की स्पीच में। अब पॉइंट्स नंबर 3 आपको बताना चाहूँगी। मैं हर बार कहती हूँ कि आपकी प्रस्तुति शानदार होना चाहिए, यानी कि शुरुआत शानदार और अंत यादगार होना चाहिए। अगर आपको बिना तैयारी के भी अगर स्पीच देने के लिए कहा गया है, तो अपनी शुरुआत कुछ थोड़े से अलग तरीके से कीजिएगा, ताकि लोगों को सुनने में जो आपके प्रति उत्सुकता रहे, वो शुरुआत में रहती है।
क्योंकि ऑडियंस आपकी पहली बात और आखिरी बात पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए आपकी शुरुआत शानदार होना चाहिए और आपके स्पीच का अंत यादगार होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट्स की ओर। पॉइंट्स नंबर 4। आपको पॉइंट्स नंबर 4 ये बताना चाहूँगी मैं कि आपको स्पष्ट बोलना है, शांत बोलना है। यानी जब भी आप स्पीच देते हैं तो अपने शब्दों का जो उच्चारण रहता है वो सही तरीके से करना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलना है, स्टेप बाय स्टेप लेना है। और जब भी बोलते जाइए तो आप पोज ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब जब आप पोज लेंगे जहाँ पर ज़रूरत है तब लीजिए, तो आपकी जो स्पीच है अपने आप प्रभावशाली लगने लगेगी और बड़े आत्मविश्वास के साथ आप सबको फेस कर पाएंगे और आप स्पीच को बोल सकेंगे। अगली बात ये बताना चाहूँगी कि आपके यानी पॉइंट्स नंबर 6, आप अपने महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं को याद रखें, याद करने की कोशिश करें। जब आपने त्वरित नोट्स बनाए तो जिन जिन विषय या टॉपिक को आपने कवर करने का सोचा, उन पॉइंट्स को, उन की पॉइंट्स को आप अपने जहन में लाइए कि किसके बाद क्या सोचा था मैंने। वो आप दिमाग में अपने आप उसकी तस्वीर ले आएंगे, तो आपको जैसे ही वो आते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, मुझे ये टॉपिक कवर करना है। तो उन मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, बिंदु को याद रखकर आप अपनी स्पीच को प्रभावशाली बना सकते हैं। और अब बात करूंगी कि आप अपने विषय को हाईजैक करें, यानी जिस आयोजन में आप गए हैं, जिस विषय के ऊपर आपको बोलने के लिए कहा गया है और आपको लगता है कि वहाँ किस तरह की ऑडियंस आई है, किस दिशा की ओर ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, उस विषय पर आप कमांड कीजिए और जितना उसके बारे में आपको ज्ञान है, आप जानते हैं, उस चीज़ को एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाकर उस विषय के ऊपर आप बोलिए। यानी सबसे बड़ी बात है कि आप बेझिझक होकर ये स्वीकार कर लीजिए कि मैंने स्पीच की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है और जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ, अपने आत्मविश्वास और पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर ये भावना आपके अंदर आ गई तो आप अपनी स्पीच का प्रभाव सबके ऊपर गहरे से गहरा छोड़ सकेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट्स की ओर, यानी पॉइंट्स नंबर 7। तो मैं कहूँगी कि जब भी आप अपनी स्पीच की शुरुआत करें तो कौन से करें और समाप्त करें तो क्यों से करें। क्योंकि कौन से अगर भाषण की शुरुआत करते हैं तो हमारे भाषण को एक प्रासंगिक बिंदु मिल जाता है, और क्यों जब हम समाप्त में करते हैं तो हमारे दर्शकों के पास एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक बिंदु आ जाता है। तो भाषण को एक महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है और दर्शकों को एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक बिंदु मिल जाता है हमारी स्पीच के दौरान। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस हमसे अच्छे से कनेक्ट हो पाती है और हमारी स्पीच को एक गहरा संवाद मिल जाता है, एक ठोस वजह मिल जाती है वहाँ हमारे बोलने की, जिससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और हम बहुत ही सहज सरल तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स बताना चाहूँगी, पॉइंट्स नंबर 8। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप शायरियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कोई भी स्पीच भी यदि तड़के का काम करती है तो वो होती है शायरिया। अब आप कहें कि उस वक्त हमें शायरिया कैसे याद आए, तो मैं कहूँगी कि अगर आप बोलने के इच्छुक हैं, आप बोलने में आपकी हॉबीज़ है अगर बोलना, तो आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो कुछ शायरियों का कलेक्शन अपने दिमाग में ज़रूर रखना होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब इन शायरियों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो एक नॉर्मल शब्द रहते हैं, सहज जो हमारे विचार रहते हैं, वो भी इन शायरियों के माध्यम से एक बहुत प्रभावकारी असर हमारी ऑडियंस के ऊपर छोड़ती है। तो मैं कहूँगी कुछ ऐसी शायरियाँ आपको याद रखना है, कुछ मोटिवेशनल से जुड़ी हुई शायरियाँ, कुछ पारिवारिक इमोशन से जुड़ी हुई शायरियाँ, कुछ इमोशन से जुड़ी हुई शायरियाँ, कुछ हमारे रिश्तों को लेकर और कुछ दोस्ती के नाम पर ऐसी कुछ शायरियों का कलेक्शन हमें 10-15 शायरियों को हमेशा ऐसे तैयार रखना है, ताकि हमें अचानक कहीं बिना तैयारी के भाषण देने का मौका मिले तो उस वक्त हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी शायरी फिट होगी और कौन सी सही समय पर सही जगह लगाकर आप अपनी स्पीच को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और उसका यादगार प्रभाव सब पर छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव में बता रही हूँ, मुझे बहुत सी बार ऐसा बोलने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी शायरियाँ याद रहती है तो उनको मैं अपने हिसाब से फिट कर देती हूँ और वाकई में देखे तो एक तालियों की गड़गड़ाहट मुझे आसपास सुनाई देने लगती है, क्योंकि हमारे शब्दों में वज़न आ जाता है। उन शायरियों को कहने से और बोलने से एक माहौल जम जाता है।
एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि ऐसी महत्वपूर्ण शायरियों का कलेक्शन आप ज़रूर रखें और हो सके तो इन शायरियों को आप रोज़ अपने मन में गुनगुनाते रहें। दिन में 1 या 2 बार तो आप इसको रिपीट करते रहें। जब भी कुछ बोलते हुए, गुनगुनाते हुए, जब भी आप फ्री रहें, तब इन शायरियों को एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। 1 से 2 बार भी रिवाइज़ करें तो ये शायरी आपको इस तरह से मुँह ज़बानी याद हो जाएंगी कि आपको कोई नींद में उठाकर भी पूछेगा तो आप फटाफट बोल देंगे। तो ये शायरी आपको उस वक्त काम आएगी जब आपको बिना तैयारी के स्पीच देने के लिए कहा जाएगा, तब ये आपकी स्पीच में जान ला देगी। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये टिप्स आप ज़रूर अपनाइएगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट्स नंबर 9 वो ये है कि आप समय का विशेष ध्यान दें क्योंकि समय एक मर्यादा होती है। अगर हमें स्पीच देने के लिए कहा गया है तो हमें कम बोलना है और सटीक बोलना है। इतना अच्छा बोलने की कोशिश करना है कि हमारे कम शब्दों में हम अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से सब तक पहुंचा सके क्योंकि ज़्यादा बोलने से ना तो कोई स्पीच का मायना होगा, ना ऑडियंस हमको झेल सकेगी या कि वो ज़बरदस्ती झेलना चाहेगी। तो हमें वो समय आने ही नहीं देना है। हमें कम शब्दों में, सटीक शब्दों में अपनी बात को रखते आना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय रहता है एक अच्छे वक्ता बनने के लिए। तो समय का आप विशेष ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे आखिरी पॉइंट्स की ओर, यानी पॉइंट्स नंबर 10। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर रहे हैं और अगर उस वक्त आपको वहाँ जो आयोजन हो रहा है उससे संबंधित कोई घटना याद आ गई हो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में याद आ गया हो, तो आप उस पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उस घटना को सबके सामने लाकर भी अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए यादगार बनकर रह गई हो। उस बात को शुरुआत करके कुछ अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं और लोगों के साथ सवाल जवाब करके आप अपनी स्पीच को एक नया रूप दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उनके सवाल जवाब में, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, आज इस चीज़ का कारण क्या है, आज हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ऑडियंस के सामने आप सवाल जवाब करके उनके सामने प्रश्नों को रखकर भी आप अपनी स्पीच में एक प्रभावपूर्ण, एक आकर्षक, एक सस्पेंस ला सकते हैं और अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। तो यकीन मानिए आपके ऑडियंस भी आपको देखेंगे और आपकी स्पीच को ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और पॉइंट्स थे। यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं कह सकती हूँ कि आपको यदि बिना पूर्व तैयारी के भी कहीं स्पीच देने का मौका मिलेगा तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर अंदाज में सबको देंगे क्योंकि ये वक्त होता है दया बटोरने का नहीं बल्कि अपने आप को प्रूफ करने का। क्योंकि जब हमें एक स्पीच देने के लिए कहा जाता है तो सोचिए कि आप में ऐसी कोई क्वालिटी होगी, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा होगा, तब आपको सबके सामने कुछ 2 शब्द कहने के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। तो उस वक्त आपको दया का पात्र नहीं बनना है बल्कि आपको एक जोश होना चाहिए, एक होश होना चाहिए अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रूफ करने का। तो आप दया के पात्र नहीं बनिए बल्कि एक प्रेरणा बनिए सबके लिए, ऐसी स्पीच दीजिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टिप्स आप फॉलो करके एक शानदार, जानदार, बिना तैयारी के एक बेहतर स्पीच को तैयार कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे महत्वपूर्ण टिप्स और पॉइंट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।